हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन है और उसी में एक हमको क्लासिफिकेशन। एक देखो, जब सेकंड क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उसमें तो हमारे पास क्या पूछा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी डेटा कौन होता है, सेकेंडरी डेटा कौन होता है, उसके बारे में तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम अगर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कौन सा डेटा होता है, सेकेंडरी कौन सी डेटा होती है। तो देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि 20 जो प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें, यहां से लिख लेना, अगर मैं अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी मैं पहले समझा दूं फिर लिख लेना। ठीक है, लिखने की बात है, लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने की। अगर ऐसे भी है तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखो अब कह रहा है कि प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा कैसा होता है। तो प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा वैसा डेटा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम खुद जाते हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन लिख रहा होता है वो खुद जाता है और खुद जाके किसी भी काम को ऑब्जर्व करता है या फिर ऑब्जर्व करके जो डेटा कलेक्ट करना होता है वो खुद जाके कलेक्ट करता है। ठीक है, उसी डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। मतलब अगर हमको कोई डेटा बनाना है, हम कुछ कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, खुद जाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। या फिर अगर हम जैसे पेपर होता है, जैसे मैं टेस्ट लेता हूं तो टेस्ट का क्या है कि मैं खुद साइन करता हूं कॉपी, खुद से नंबर देता हूं, खुद से उसका प्रोजेक्ट बना के दे देता हूं। उसका जो डिटेल होता है पूरा, नंबर किस में, कौन से सब्जेक्ट में कितने आए, साइंस में कितने आए, साइंस में अगर मैथ्स में कितने आए, और साइंस की बात करें तो फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितने आया, बायोलॉजी में कितना आया, उसमें क्या करते हैं हम कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम खुद देते हैं। ठीक है, तो वैसे डेटा जो अब इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद जाके कलेक्ट करता है या फिर खुद देता है। ठीक है, वैसे हम डेटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको सेंटेंस में लिखें तो देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब क्या कि कह रहा है कि वैसा इंफॉर्मेशन जो किससे के द्वारा कलेक्ट किया गया हो, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और उसको कलेक्ट करके लेकर आए, वैसे डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये कभी भूलना नहीं क्योंकि आगे चल के ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा कि बेटा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अगर तुम किसी कंपटीशन लेवल पे चले जाओ तो इसमें हमेशा हमको यही पूछा जाता है कि डेटा अगर हम पढ़ रहे हैं, कि अगर हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा कौन होता है और सेकेंडरी डेटा कौन होता है। और क्वेश्चन में अगर सेकंड क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें कह रहा है कि जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें प्राइमरी डेटा कौन सा है और सेकेंडरी डेटा कौन सा है उसको बताना भी है। ठीक है, चलो तो अब हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा वैसा डेटा होता है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी सोर्स के द्वारा किसी भी सोर्स के द्वारा हम उस डेटा को अपने तरफ लेते हैं, कलेक्ट करते हैं किसी सोर्स के द्वारा। जैसे मान लो कि अगर हम क्लास के मार्कशीट देखा जाए स्टूडेंट के लिए तो हम टीचर हैं, हम दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो प्राइमरी है, लेकिन तुम लोग अगर स्टूडेंट हो तो तुम लोग के लिए क्या है, सेकेंडरी। तुम लोग को मिलता कैसे है, हम किसी सोर्स के द्वारा उसको लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन प्रेजेंट कर दें या फिर हम मोबाइल पे तुमको भेज दें तो मोबाइल से जो डेटा हमको मिलता है, या फिर हम गूगल से सर्च करके देख लें तो वो जो डेटा होता है वो किसके द्वारा मिल रहा है, हम किसी मीडियम के द्वारा मिलता है। ठीक है, वैसे डेटा को हम क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे देखो अगर हम इसको इंफॉर्मेशन दें, ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा कि द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द सोर्स। देखो ये वाला यहां ध्यान देना, ये वाला कलेक्टेड बाय द सोर्स, किसी सोर्स के द्वारा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे डेटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इतना समझ में आ गया सब किसी को? ठीक है, चलो अगर समझ में नहीं आया कहीं भी तो तुरंत एकदम बिल्कुल कोई देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कभी भी, आज देख रहे हो तो 10 दिन बाद देख रहे हो तो 2 साल बाद देख रहे हो तो कभी भी देखो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ से रिलेटेड, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, किसी भी क्लास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सडन तुमको कमेंट करना है या फिर हमको मैसेज कर देना है। किस पे, एक इंस्टाग्राम आईडी बता रहे हैं, उस पर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे कि कब से कब तक हमारे पास कब शुरू हो रहा है, बैच कब शुरू हो रहा है नया। अगर हम कोई शुरू कर रहे हैं, कोई अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो कब से स्टार्ट हो जाएगा, बैच की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या कैसे होगा, वो सारे मिल जाएंगे। किस पे,
ncrt.solution 0302। ये देखो, ये बहुत लोगों को लगेगा ये ओ है, ये है 03 और ये 02, ये वाले इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अगर सॉल्यूशन है, नोट्स प्रोवाइड करना है, तो जो भी नोट्स मैं बनाता हूँ वो खुद उसका पिक्चर अपलोड कर देता हूँ उस पे इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे। वहाँ से जाकर आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें जाके तुरंत मैसेज कर दो मुझे कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या फिर किसी भी लेवल का हो, जाके वहाँ टैग करो, यहाँ पे जाकर मुझे वहाँ से भेजो, मैं तुरंत उसको सॉल्व करके तुम लोगों को वापस कर दूंगा। ठीक है, देखो अगर कनेक्ट में रहोगे तो जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएंगे, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर सिलेबस चेंजेस से रिलेटेड हो या फिर किसी अगर तुमको एजुकेशनल से किसी फील्ड से अगर तुमको कोई चेंजेस आते हैं तो मैं इस पे अपडेट कर दिया करूंगा। ठीक है, अगर कनेक्ट में रहोगे तो, अगर नहीं रहोगे तो फिर आपको दोस्त के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, अगर ऐसे कनेक्ट में रहोगे तो मेरे थ्रू एकदम बिल्कुल, जिस दिन चेंज होगा, जिस दिन सिलेबस चेंज हो रहा है कि क्या ऐड हो रहा है, क्या उसमें से हम रिमूव हो रहा है, कि सिलेबस में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि गिव 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कलेक्टेड फ्रॉम डे टू डे लाइफ। अब एक बात बताओ, 5 डेटा बनाना है, 5 कुछ ऐसे डेटा बनाना है कि जो हम डे टू डे लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ के लिए हम उसको देखते हैं, उसको यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, उसी लिए देखो हम अपने हिसाब से उसको लिख दे रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा हम जो देखते हैं, प्राइमरी कौन कितने होते हैं, सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और वैसे एग्जाम्पल्स को आप लोगों को लिख लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करते हो, आप अगर कुछ कर रहे हो तो कैसे कैसे डेटा हम करते हैं। अगर हमने अभी अभी क्वेश्चन भी किया था, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, उसमें से भी हमको क्या पता तो चल जाएगा कि हम कैसे कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम कैसे कैसे डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, उसके 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलो हम 5 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। कौन कौन से होंगे, देखो हम स्टूडेंट का थॉट, थोड़ा दिमाग जो कैसे सोच सकता है उससे रिलेटेड मैं कुछ लिखा हूं। ठीक है, अगर स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा सोच सकता है, एक्स्ट्रा कुछ कर सकता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर जो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं मुझे सर का देखना है और छाप देना है, तो उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो फर्स्ट के लिए हम देखो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका आंसर है हमारे पास, अब आंसर इसका कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम किसी स्टूडेंट के वेट की बात करें किसी क्लास में तो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट के थॉट की बात करें तो स्टूडेंट में क्या लिखेंगे हम यहां पे, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब देखो ये भी एक हमारे पास है कि अगर स्टूडेंट की वेट की बात करें तो वेट भी तो हम जाके काउंट करेंगे, क्योंकि एक बच्चा तो होता नहीं है किसी क्लास में, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे, 35, 40 अप्रोक्स मिनिमम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो 35 to 40 बच्चे अप्रोक्स होते हैं एक क्लास में। तो अगर उनकी बात करें तो उनका तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उनका एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो भी तो एक प्राइमरी डेटा हो गया, वो भी तो एक डेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो दूसरे की बात करें तो अगर हम तुम्हारे स्कूल की ही बात करें तो देखते हो नोटिस बोर्ड पे या फिर कहीं भी, अगर कहीं कहीं क्या होता है ना, तो अगर सर्वे वगैरह कोई करें तो नोटिस बोर्ड वगैरह पर ना एक लिखा होता है कि हमारे पास वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है हमारे स्कूल में, नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर स्कूल। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो रहा है, इन आवर। देखो अब हमारे स्कूल में नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रीज कौन सी हैं, कितने हैं, जिसकी किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट छोटी है, किसकी हाइट बहुत छोटी है, किसकी हाइट बहुत लंबी है, ऐसा कोई डेटा होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कहीं सर्वे वगैरह टीचर लोग करवाते हैं तो उसके क्या होते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाता है। तो देखो अगर इसमें ना, चलो ठीक है पहले अब इसको करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब तीसरे के लिए, अगर तीसरे की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो हमारे पास 5 पॉइंट लिखना है। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट के बहुत शौक रखते हैं, तो क्रिकेट का जो शौक रखते हैं वो क्या देखते हो कि किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हमको स्कोर मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे, स्कोर
स्कोर होगा ना हमारे पास, या फिर ऐसे लिखो क्रिकेट स्कोर, क्रिकेट स्कोर, ठीक है। अब देखो क्रिकेट स्कोर या फिर स्कोर बोर्ड लिख दो, क्रिकेट स्कोर बोर्ड। क्रिकेट स्कोर बोर्ड क्या हमको खुद से जाके हम करते हैं? नहीं ना, हम खुद तो स्कोर कार्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जब खुद नहीं करते हैं, अगर हमारे पास एक डेटा प्रेजेंट होके आता है, अगर बहुत बच्चे ऐसे करते हैं जो क्रिकबज में जाके देख लेते हैं, हॉटस्टार में देख लेते हैं, आजकल तो ड्रीम 11 पे भी देने लगा है, ठीक है, स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ वहां पे बताने लगा है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 3 हो गया। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में अब देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घर में अगर घर पे रहते हैं तो मम्मी पापा या फिर सब कोई बोलता है कि जाओ जाओ बाजार से लेकर सब्जी लेकर आओ, ठीक है, जाओ बाजार से ये ग्रोसरी का सामान लेकर आओ। तो जब ग्रोसरी का सामान लेने जाते हो तो ग्रोसरी का सामान लेके क्या बोलते हो कि भैया बिल दे दो, नहीं तो मम्मी मारेगी, यही बोलते हो ना। तो मम्मी मारेगी कि तो बिल दे दो। तो जो बिल मिलता है तो हमारे पास क्या होता है, वो जो ग्रोसरी का जो बिल होता है उस पर देखते हो, एक तरफ सामान होता है मटेरियल और दूसरी तरफ हमारे पास प्राइस लिस्ट होता है ना, वो भी तो एक तरह का डेटा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रोसरी बिल। ग्रोसरी का जो बिल होगा वो भी तो हमारे पास होगा ना। तो जो ग्रोसरी का बिल होगा वो भी हो गया। अब 5 नंबर, अब देखो 5 नंबर में तुम अपने स्टूडेंट अपने खुद से रिलेट करो और एक मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 5 नंबर, 5th नंबर, जो 5th नंबर है वो स्टूडेंट खुद ही कमेंट करके बताएंगे और ये आप लोग का है होमवर्क, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखो 4 मैंने लिख दिया है, 5th नंबर आप लोग का होमवर्क है, कमेंट करके भी बताना है और आप लोगों को लिखना भी है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ 5th नंबर तो आप लोग भी पेपर में छोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो अगर डे टू आप अपनी लाइफ से रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो इसका इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या बोला हूँ, अब हम जो देखें तो स्टूडेंट का जो मार्कशीट होता है, स्टूडेंट्स मार्कशीट, ये डब्ल्यू तो हटा ही दो, स्टूडेंट मार्कशीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही होता है, हम स्टूडेंट की थॉट्स को ध्यान में रखते हुए हम इतना बनाए हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये 5 ही होता है, अब इसमें तुम इनफाइनाइट नंबर ले सकते हो, कुछ भी कैसे भी करके। अब देखो हम इसमें भी तो कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ हमारे पास एक सामने घर बन रहा है तो मैं उससे रिलेटेड कर रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ ईंट्स जो होती हैं वो हमारे पास आती है, तो हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्स हमारे पास कितना होता है कि 1000 ईंट ब्रिक्स जो होती हैं उसका कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखो उससे आगे जैसे ब्रिक्स बढ़ती जाएंगी तो उसका अमाउंट भी बढ़ते जाता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो इससे भी ऐसे भी तो बन सकता है नंबर ऑफ ब्रिक्स और अमाउंट, तो हमारे पास जो प्राइस लिस्ट हो जाएगी उसकी हो जाएगी, ठीक है। हम कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं उसका जो बिलिंग आती है, जैसा थोड़ी ना है कि ग्रोसरी का ही बिल का जो बिल होता है वैसे ही, ऐसा तो है नहीं कि गांव का तो बात छोड़ दो। लेकिन अगर हम ऐसे आ जाएं, शहर में कहीं आ जाएं, बात करें मॉल्स वगैरह में जाते हो तो चाहे तुम कुछ भी खरीदो, कुछ भी खरीदो, एक टूथपेस्ट भी लेने जाओगे उसके भी एक बिल आते हैं, ठीक है, उसका भी तो एक डेटा प्रेजेंट करके देता है ना, ठीक है। तो देखो ये सारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 एज प्राइमरी और सेकेंडरी। आ गया बात यहाँ पे, अब मेन बात आया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुम डेटा को लिखे हो कि हम कैसे कैसे डे टू डे लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो कैसे कैसे डेटा हमारे पास आ रहा है, अब उसको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुम डेटा लिखे हो उसको क्लासिफाई करो कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। अब देखो अब हम इसकी बात करें तो कह रहा है कि वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब अगर हम तुमसे कहें कि एक डेटा बनाओ जो कि अपने स्टूडेंट का वेट कर रहा, वेट जो होता है जो केजी में होता है उसको क्लासिफाई करना है किसी भी क्लास का, ठीक है। तो तुम तो खुद जाके करोगे, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई करके लाया होगा ला मैं चेप लेता हूं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, तुमको खुद जाना होता है, तुम खुद करते हो। तो जब खुद हम जाके करेंगे तो हम क्या बोले थे कि प्राइमरी डेटा वैसा डेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाके करता है। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये जब खुद जाके करते हैं तो उसमें कि उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास
वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले था, बस इतना था। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसी में मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अलग करना है, ऐसा नहीं किसी मॉडिफाई नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, उसके बाद सारे ये ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं और उसके सामने ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, चलो इसी में मॉडिफाई नहीं करना, मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं काम चोरी कर रहा हूं, आप लोग काम चोरी नहीं करोगे। ठीक है, आप लोगों को करना ही करना है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर स्कूल। ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। क्यों? अब देखो, अगर तुमको कोई टीचर बोले कि आप जाओ पूरे स्कूल में घूमो, नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करो, किस ग्रुप का, किस हाइट ग्रुप का हमारे पास कितने ट्रीज हैं वो सारे बताओ। तो अगर तुम खुद जाके कर रहे हो तो क्या होगा? प्राइमरी। अगर हम खुद जाके कर रहे हैं तो प्राइमरी। और अगर हम जाके कहां से, अगर हम उसको जाके कहीं नोटिस बोर्ड से छाप ले रहे हैं तो ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। और वो डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसी से छाप रहे हैं कि नोटिस बोर्ड से जाके ऐसे ही चेप ले रहे हैं। ठीक है, या फिर हम खुद जाके इन्वेस्टिगेटर कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। आया समझ में? तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि आप खुद जाके कर रहे हो या फिर किसी नोटिस बोर्ड से छाप ले रहे हो। ठीक है, तो वो अगर नोटिस बोर्ड से छाप रहे हो तो सेकेंडरी, और हमारे पास अगर खुद जाके कर रहे हो तो प्राइमरी। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। चलो अब कह रहे हैं क्रिकेट स्कोर बोर्ड। तो क्रिकेट स्कोर बोर्ड क्या तुम खुद जाके चलाते हो? नहीं ना, वो तो मशीन है, वहां पे कुछ लोग हैं, किसी सोर्स के द्वारा, हमारे हमको मोबाइल के द्वारा पता चलता है, हमको किसी एप्लीकेशन के द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला, ये हो जाएगा सेकेंडरी। हमारे पास थर्ड वाला हो जाएगा सेकेंडरी। अब है ग्रोसरी बिल। तो ग्रोसरी बिल का एक बात बताओ, क्या अपने हाथ से लिख कर लेकर आते हो? नहीं, वो कंप्यूटर खुद लिखता है और वो वहां पे प्रिंट आउट करता है और वो तुमको दे देता है। तो वो किसी ना किसी सोर्स के द्वारा मिला हमको। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेकेंडरी हमारा। ये भी हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो, अब बात आई तुम्हारे मार्कशीट पे। तो जो मार्कशीट है, ठीक है, तो देखो जैसे अभी, चलो ठीक है उसको बाद में देखेंगे। देखो अब जैसे मार्कशीट है, तो मार्कशीट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी कहेंगे? तो देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट से, ना कि टीचर से। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर की बात करें तो टीचर के लिए हो जाएगा प्राइमरी, और स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए होगा ये सेकेंडरी। क्योंकि हम, वो स्टूडेंट खुद जाकर तो मार्क्स नहीं चढ़ाता ना अपना, वो टीचर चढ़ाता है। तो टीचर के लिए होगा प्राइमरी और स्टूडेंट के लिए होगा सेकेंडरी। तो ये हम टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो होगा वेट के लिए तो वो प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कर कैसे रहे हो। ठीक है, तो देखो सेकंड से प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा। क्रिकेट स्कोर बोर्ड सेकेंडरी, ग्रोसरी का बिल सेकेंडरी, और हमारे पास स्टूडेंट का जो मार्कशीट होता है वो भी होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो वो बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अब इसके हिसाब से क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 खत्म हो गया। अब चलते हैं 14.2 पे, जिस पे हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और उसके आगे हम उसको फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।